आज हम लोग देखेंगे कि बीपीएससी एईडीओ का जो अभी सॉरी एईडीओ बोल रहे हैं बीपीएससी ऑडिटर का जो एग्जाम हुआ था 5 जुलाई को, उसके क्वेश्चंस किस तरह से आए हैं। और बीपीएससी 72 वाले में ऐसे ही क्वेश्चंस आने के चांसेस रहेंगे हमारे। तो इसका एनालिसिस करना जरूरी है। इसके एनालिसिस की तरफ हम लोग चलते हैं और उसकी बात करेंगे कि क्वेश्चंस कैसे आए हुए थे। जैसे अगर हम बात करें, सबसे पहले इकोनॉमी का ही क्वेश्चन था और इकोनॉमी के क्वेश्चन में बजट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे कि यहाँ पे है कि फिजिकल डेफिसिट डिक्लाइन 9.2% ऑफ जीडीपी इन द फाइनेंशियल ईयर 2021 टू बिलो 5% ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2025। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट बोला द फिजिकल डेफिसिट टारगेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026 इज बजट 2% ऑफ जीडीपी। नहीं, 2% जीडीपी नहीं है, ये हमारा 4.4% जीडीपी है। तो ध्यान रखना है कि ये हमारा बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट अगर हमारा रॉन्ग हो जाता है, तो अगर हम टू को एलिमिनेट करें, तो टू को एलिमिनेट करते हैं, अगर टू को एलिमिनेट करते हैं तो हमारे पास बचता है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। तो इसमें अब वन सही है और वन यहाँ पे भी है, तो वन को अब तो 100% मान लेना है कि सही है ये। अब थ्री स्टेटमेंट को देखना है कि द रेवेन्यू डेफिसिट एज proportion of GDP has reached its lowest lowest level since financial year 2009 in financial year 2026। तो ये वाला भी स्टेटमेंट रॉन्ग है, और ऐसा एक्सट्रीम स्टेटमेंट जब आए ना तो थोड़ा सा सतर्क हो जाना। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम लोग। इन जून 2025 द वर्ल्ड बैंक रिवाइज्ड इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन। बिल्कुल, जून 2025 में जो वर्ल्ड बैंक है ना, वो पॉवर्टी लाइन को रिवाइज किया। और इसमें इन्होंने बेस ईयर को रखा है 2021। अच्छा, इसके पहले बेस ईयर क्या था, वो लोग आप वो क्या था, वो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएंगे। और इसमें जो पॉवर्टी लाइन के लिए जो ये रखा है वो है आपका USD 3.0 पर डे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ, और वो हमारा कि द स्वामित्व इनिशिएटिव। तो स्वामित्व इनिशिएटिव मेनली क्या है हमारा, तो ये प्रोवाइड लैंड ऑनरशिप रिकॉर्ड्स थ्रू ड्रोन बेस्ड मैपिंग इन रूरल एरियाज। तो ये बहुत ही हमारा बोला जाए तो इम्पोर्टेंट ही है, बहुत अगर करंट अफेयर्स में था ये। तो ये क्वेश्चंस तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैच द फॉलोइंग स्टेट्स एंड इसका स्कीम। और ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि अपने स्टेट का पढ़ेंगे ठीक है, बाकी सब स्टेट का तो ध्यान नहीं रख सकते, बट ये इंपॉर्टेंट है बीपीएससी 72 के लिए, तो इसको हम लोग जान लेते हैं। तो ये मालूम है कि केरला का, थोड़ा सा साउंड से भी आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कुडुम बसरी, ये केरला का ये है। तो बी का अगर हम वन मिलाते हैं तो बी का वन हमारा यहाँ पे है और यहाँ पे, दो ऑप्शन ये कैंसिल हो गया हमारा, बच गया हमारे पास ए का मैच करने की। तो ये जो महाराष्ट्र वाला है ना, ये है हमारा पार्टिसिपेटरी इरिगेशन। तो इरिगेशन, तो ए का टू, अब ए का टू किस में है, ए का टू हमारा इसमें है। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसका मतलब ये हरियाणा के लिए क्या हो गया हमारा, द रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप, यानी कि रूट आ गया। और महाराष्ट्र के लिए पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट PIM, और केरला के लिए कुदुम बसरी। नेक्स्ट अगर हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि द परसेंटेज इंक्रीज द परसेंटेज इंक्रीज in capital outlay by government of India from financial year to 2022 financial year 2026 is closest to, ये आंकड़ा बहुत ही बड़ा है, 89%। गवर्नमेंट जो है वो कैपिटल आउटले पे ज्यादा परसेंटेज क्या कर रही है, एक्सपेंड कर रही है। नेक्स्ट हमारा, ये बहुत दिन से न्यूज में है PLFS का,
कि एज पर पीएलएफएस ये 4 क्वार्टर में निकलते हैं, Q1 Q2 Q3 Q4। ये भी डीपली है करंट अफेयर्स के अगर हिसाब से देखें तो ये भी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो जाता है। एज पर द पीएलएफएस डेटा Q2 फाइनेंशियल ईयर 2026 लार्जेस्ट शेयर ऑफ रूरल वुमेन वर्क इज इंगेज्ड एज। तो ये आपका क्या होगा, ओन अकाउंट वर्कर्स और एम्प्लॉयज। रेगुलर बेसिस एम्प्लॉयज नहीं होगा, और आपका कैजुअल लेबर भी नहीं होंगे, और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी नहीं होंगे। नेक्स्ट है हमारा सर्विस सेक्टर एफडीआई इन्वॉल्व्स अकाउंटेड फॉर अप्रोक्सीमेटली डैश परसेंटेज ऑफ टोटल एफडीआई ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2025। ये थोड़ा सा बहुत ही मतलब इस बार मतलब सिर्फ बजट और इकोनॉमिक सर्वे का सिर्फ 2024-25 का ही नहीं, बल्कि 22-23 का भी क्वेश्चन इन्होंने पूछने का थोड़ा ट्रेंड बनाया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 80.02। नेक्स्ट है हमारा, सॉरी 80.2, संकल्प योजना किससे है हमारा, जो स्किल डेवलपमेंट है जो है बिहार के लिए। तो ये कौन से बैंक है, तो ये हमारा वर्ल्ड बैंक है। संकल्प योजना फॉर स्किल डेवलपमेंट इन बिहार इज फाउंडेड बाय वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू, जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन के लिए सबसे पहले नॉट ट्रू के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि इसी की वजह से गड़बड़ रहता है। द मिशन वाज लॉन्च्ड इन 2019 with initial central outlay 208,652 करोड़। ये स्टेटमेंट सही है, डीपली पढ़ना पड़ेगा। टू अचीव 100% कवरेज द मिशन हैज बीन एक्सटेंडेड अंटिल 2025। ये 25 तक नहीं है, ये आपका 2028 तक है। इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, और ये रॉन्ग हो गया तो हमारा बाकी आंसर देखने की जरूरत नहीं है। बाकी हम लोग ये पढ़ सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा सामने एग्जाम है। द मिशन हैज बीन गिवन एनहेंस एलोकेशन 67,000 करोड़ यूनियन बजट 2025 से 26 तक। अंडर द जल जीवन मिशन विथ ओवर 81% ऑफ रूरल हाउस होल्ड नाउ हैव एक्सेस टू क्लीन टैप वाटर। बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है, और ये भी सही स्टेटमेंट। नेक्स्ट अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, consider consider the following statement: MSME contribute about 35% to manufacturing in India। सही है ये। MSME contribute more than 50% of global employment। ये देख रहे हैं, मतलब स्टेटमेंट देख के कैसा लग रहा है कि MSME contribute more than 50% of global employment। और ये स्टेटमेंट आपको लगेगा कि ये थोड़ा गलत है, बट ये स्टेटमेंट सही है। MSME contribute about 50% टू इंडिया जीडीपी। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। आप इसको ऐसे सोच सकते हैं कि जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं, वहाँ पे 16-17 साल के जो बच्चे होते हैं वो स्टार्ट कर देते हैं बिजनेस करना। तो वहाँ पे MSME का जो एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत सारा है। तो जो ग्लोबली बोल रहा है ना, तो ग्लोबली ये सही है, लेकिन इंडिया में 50% इसका जीडीपी का नहीं है। तो ऑप्शन 3 हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और अब यहाँ से हम चूज कर पाएंगे कि दिस इज ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मिशन लाइफ प्राइमरली प्रमोट्स द लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन। नहीं भाई, लाइफ हम लोग देखे थे कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी बताया था लाइफ के बारे में। लाइफ हमारा क्या है, तो ये बिहेवियरल एंड लाइफ स्टाइल चेंज टू सपोर्ट इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करता है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शेयर ऑफ ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन GFCP इन जीडीपी इन इंडिया एस्टिमेटेड एट अराउंड, ये हमारा कितना परसेंट है, तो ये हमारा है 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम कि द फिस्कल डेफिसिट ऑफ बिहार एज द परसेंटेज ऑफ GSDP ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2025 से 26 वाले में, तो ये हो जाएगा हमारा 2.98%। आप इसको 3% ध्यान रख सकते हैं। द कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी टू GSVA इन बिहार कांस्टेंट प्राइस ऑफ द ईयर
2023 टू 2024, ये देखिए कौन से, मतलब 2023 का क्वेश्चन सही है, मतलब बजट का क्वेश्चन है। तो उस समय ये हमारा ऑप्शन ए सही होगा, बट इस बार के लिए ध्यान रखना है 18.3% प्राइमरी, 26.8% सेकेंडरी एंड 54.8% टर्सियरी, जीएसवीएफ ये हमारा कंट्रीब्यूशन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम, अगले क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, सिर्फ आंसर नहीं करना है हम लोग को, थोड़ा थोड़ा समझते हुए जाना है, क्योंकि अभी बीपीएससी में कुछ फायदा हो सके हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम बिहार हैव बीन गारंटेड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स। तो देखिए मिथिला मखाना का तो हम सब जानते हैं कि इसको जीआई टैग मिला हुआ है, शाही लीची को भी पता है, कतरनी राइस, इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि फुलकारी एम्ब्रॉयडरी क्या है ये। तो ये पंजाब को मिला हुआ है जीआई टैग, तो इसलिए ऑप्शन 1, 3, 4 और ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि विच इज द फॉलोइंग इज नॉट पिलर ऑफ द बिहार स्टार्टअप पॉलिसी युवा फ्रेमवर्क। तो युवा फ्रेमवर्क में नॉट बोल रहा है यस टू यूनिवर्सल बेसिक इनकम फॉर एंटरप्रेन्योर्स, नहीं ये नहीं है, बाकी है कि यस only regulatory enables for supporting startups, vibrancy, vibrancy in education system to encourage and facilitate startups, और access to financing and incumbency support, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बस एक हमारा वो गलत है, ऑप्शन ए। मतलब बिहार रैंक डैश among major state of India in terms of growth in the transport, storage and communication sector in the year 2023 and 24। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड। और कितने परसेंट से, तो 7.6%। नेक्स्ट अगर हम बात करें 18 की, विथ द सबका बीमा सबकी रक्षा अमेंडमेंट ऑफ इंश्योरेंस लॉज एक्ट 2025, द एफडीआई लिमिट, इतना बार पूछ चुका है ये बहुत सारे एग्जाम में, इन इंडिया इंश्योरेंस कंपनीज हैज बीन इंक्रीज टू, ये हमारा 100% हो चुका है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा द टर्म ऑरेंज इकोनॉमी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या फिर हम बात करें तो करंट अफेयर्स का, मतलब थोड़ा हॉट टॉपिक ये बोल सकते हैं कि ऑरेंज इकोनॉमी क्या है। तो इकोनॉमी बेस्ड ऑन द क्रिएटिविटी, कल्चर एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के ऊपर ये हमारा ऑरेंज इकोनॉमी है। अगर हम बात करें 20 की, देखिए फिर से बोल रहा है डेफिसिट 2023 से 24, द ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट ऑफ बिहार इन 2023 टू 2024 was lower than 2023 to 2020, sorry 2022 to 2023 by approximately, ये हो जाएगा आपका 20.0, सॉरी 20.40%। नेक्स्ट है हमारा ए प्राइवेट मेंबर्स बिल, a private members bill proposing constitutional amendment requires which one of the following, then the सिंपल मेजोरिटी तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे लगता ही नहीं है, स्पेशल मेजोरिटी लगता है, लेकिन साथ में क्या बोल रहे हैं कि प्राइवेट मेंबर्स बिल है तो स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ स्टेट रेटिफिकेशन भी लगेगा हमारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली distinguishes the attorney general from the solicitor general of India। बोले अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस और सॉलिसिटर जनरल बाय द प्रेसिडेंट, ऐसा नहीं है, ये अटॉर्नी जनरल को भी अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, और सॉलिसिटर जनरल को भी अपॉइंट करता है हमारा प्रेसिडेंट। सेकेंड बोल रहा है कि अटॉर्नी जनरल इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल इज द सेकेंड, ये राइट है हमारा। अटॉर्नी जनरल इज अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट, नो ऐसा कुछ नहीं है, और सॉलिसिटर जनरल ये भी ऐसा कुछ नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस इन इंडिया इज प्राइमरली प्रोटेक्टेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग,
तो ये कंटेम्प्ट पावर्स है इसके पास, कोर्ट के पास, बिल्कुल। उसके बाद फिक्स्ड सर्विस कंडीशन है और सिक्योरिटी टेन्योर भी है इसका, इसलिए डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि व्हाट हैपन इफ द प्राइम मिनिस्टर रिजाइन और डाइज। बोले द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टैंड्स इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व, यही तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। बोले द सीनियर मोस्ट कैबिनेट मिनिस्टर एट नो भाई ऑटोमेटिकली बिकम्स द एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट इमीडिएटली अपॉइंट अ न्यू प्राइम मिनिस्टर, ऐसा कैसे अपॉइंट कर देंगे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को, हु कैन प्रूव मेजोरिटी इन द लोकसभा विद इन 6 मंथ, ऐसा नहीं है। ये ऑटोमेटिक, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो सबका हेड होता है, जब वही नहीं रहा तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द एंटी डिफेक्शन लॉ ऑफ द 10th शेड्यूल इज डिजाइन फॉर विच, कहाँ गई क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। तो बोल रहा है कि टू गिव मोर पावर ऑफ द स्पीकर ऑफ द हाउस, नहीं, टू इंश्योर पार्टी डिसिप्लिन एंड प्रिवेंट पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी कॉज्ड बाय फ्रीक्वेंट फ्लोर क्रॉसिंग, बिल्कुल सही जवाब है ये हमारा। टू प्रिवेंट ऑपोजिशन पार्टीज फ्रॉम मर्जिंग, नहीं, टू अलाउ लेस, नो, पढ़ के ही लग रहा है ऐसा कि ऐसा नहीं। नेक्स्ट हमारा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ये हमारा क्या है, ये बोल रहा है कि इट प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी, यस, अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस, बिल्कुल सही बात है ये। इट अप्लाइज ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये कैसा बात हुआ, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, बाकी स्टेट गवर्नमेंट के सर पे सींग लगे हुए हैं क्या, ऐसा तो नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन टू हमारा गलत हो जाएगा, इसलिए और ए, मतलब स्टेटमेंट टू गलत हो जाएगा और हमारा आंसर जो होगा वो ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ, विच ही है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट illustration of the system of checks and balance in India। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लगेगा क्योंकि ऑडिट बाय द कैग ऑफ द गवर्नमेंट अकाउंट्स, ये तो सही लग रहा है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, ये भी सही लग रहा है। और द सुप्रीम कोर्ट कैन स्ट्राइक डाउन अ लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट इफ वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चेक्स एंड बैलेंस का सबसे अप्रोप्रिएट अगर बात करें इस ऑप्शन में तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है हमारा द कंसेप्ट ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ which help in expanding the interpretation of Article 21 in India is majorly influenced by which of the following constitution। तो अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि याद करेंगे एम के गांधी, मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो नेचुरल जस्टिस का बात किया था तो वो यूएसए से ज्यादातर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से मिलता जुलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि द स्टेट इलेक्शन कमीशन कंट्रीब्यूटेड अंडर आर्टिकल 243 के इज रेस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, 29 का क्या हो जाएगा, ये 243 के ये बोल रहा है हमारा कि द कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शंस टू द पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फाइनेंस कमीशन। अच्छा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 years, बिल्कुल करेक्ट। इट रिकमेंड्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स एग्जिस्टिंग स्टेट्स इन इंडिया। तो 31, इस 31 का आंसर क्या हो जाएगा जरा देखते हैं। बोले द प्रोविजन इज कवर्ड अंडर द आर्टिकल 3 कॉन्स्टिट्यूशन, सही है। नेक्स्ट हमें बोल रहा है कि नो बिल इन दिस रिगार्ड कैन बी इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये भी सही है। The president is required to refer the bill to the legislature of the state for expressing its views, ये भी सही है। The parliament is bound to accept the views of the state legislature in this regard,
नहीं भैया, बाउंड नहीं है, मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो छोड़ दो। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3। तो 1 2 3 तो दिख नहीं, अच्छा हाँ ऑप्शन डी में तो दिख रहा है ना, 1 2 3। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये। नेक्स्ट है हमारा, आफ्टर रिटायरमेंट द कैग कैन होल्ड फर्दर ऑफिस अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट नॉट अंडर स्टेट गवर्नमेंट। क्यों? स्टेट गवर्नमेंट ने कोई जुर्म किया है जो अब इसके अंडर होगा और इसके अंडर नहीं होगा। सबसे पहली बात तो ये किसी के भी अंडर ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए ऑप्शन टू हमारा रॉन्ग हो गया। तो टू रॉन्ग हो गया तो ये खत्म, और ऑल ऑफ दी एबव खत्म, और स्टेटमेंट वन सही है। इसलिए इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, वन इज द राइट आंसर, मतलब थ्री तो सही होगा। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैन ओनली रिमूव फ्रॉम ऑफिस मैनर एंड ग्राउंड एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल सही है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है वैसे ही स्कैग को हटाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मतलब पॉलिटी क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन थोड़े से हैं, बात करेंगे इसके ऊपर। द पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग पार्ट 3, बट it is not destroy basic structure of constitution। सही है ये। नेक्स्ट है हमारा, द सुप्रीम कोर्ट गोलकनाथ केस 1967, द पार्लियामेंट कुड नॉट अमेंड पार्ट 3। तो गोलकनाथ में सही में ये कहा था, लेकिन ये इसका सही रीजन नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका, बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हु इज द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द एडवाइजरी कमेटी ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो वल्लभ भाई पटेल, सब कुछ जानते हैं, ये हो जाएंगे वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है हमारा 35 कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू चाइल्ड बिटवीन एज 6 and 14, टू एब्जॉर्ब वायलेंस ये भी सही है, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर ये भी सही है, टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट ये भी सही है, यानी ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, शांति एक्ट के बारे में पूछ रहे हैं। शांति एक्ट डील्स विथ, मतलब इंटर स्टेट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल टेंशन नहीं, न्यूक्लियर पावर सेक्टर से ही रिलेटेड है। इसका मतलब होता है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट। आप लोग लिख लेंगे अगर लिखना हो तो, एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये क्वेश्चन जो है ना, ये WBCS में पूछा हुआ है। WBCS 2026 हुआ था ना, इसमें इसका फुल फॉर्म पूछा हुआ था। और इधर देखिए पूछ लिया 5 जुलाई को, उसका एग्जाम हुआ था मे बी जून में, 14 जून को शायद। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 सिंगल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी रिप्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। तो ये जो इंस्टीट्यूशन है हमारे, वो है हमारा नेशनल, ये ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, UGC तो पहले है ही, और उसके साथ साथ क्या है हमारा, UGC एक में इधर है और एक इधर है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ध्यान रखिएगा ये यूजीसी और ऑल इंडिया काउंसिल टीचर एजुकेशन नेशनल काउंसिल, ऐसे कुछ याद करके, सॉरी, AICTE। नेक्स्ट हमारा नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, NCTE। तो AICTE और NCTE, UGC, AICTE याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS in India released by which of the following organization? तो वो ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसको डे, नेशनल डे और डेट के साथ चलाना है। नेशनल यूथ डे अगर याद हो तो इसको पहले मिला देना है 1 से 3 तक, और साइंस डे भी याद होगा, और आर्मी डे भी याद होगा जनवरी को, 15 जनवरी को। तो ये चीज हम लोग पहले मैच कर लेते हैं। ए का 2, तो ए का 2 यहाँ पे है, और सॉरी ए का 3 होगा ना, माफ करेंगे, ए का 3 होगा ना, ए नेशनल यूथ डे 12 जनवरी। तो ए का 3 यहाँ पे है और ए का 3 यहाँ पे है, मतलब ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। उसके बाद सी का 2 देख रहे हैं, सी का 2 इधर ही है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ, ये स्पोर्ट्स कप ट्रॉफी और किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? विजय हजारे ट्रॉफी ये क्रिकेट से है। और अगर हम बात करें डूरंड कप फुटबॉल से, डेविस कप जो है वो डेविस कप ये हमारा टेनिस से, और सुल्तान अजलान शाह कप ये जो है हॉकी से रिलेटेड। तो ये अगर हम मैच करें कि विजय हजारे ट्रॉफी ए का 3, तो यहाँ पे ऑप्शन ए या ऑप्शन बी हो जाएगा। बी, बी अगर हम बात करें तो सुल्तान अजलान शाह कप जो है वो हॉकी से रिलेटेड है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं द इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो लॉन्च इट्स हेवीएस्ट रॉकेट LVM-3M6 फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा on 24th December 2025. LVM-3M6 has been nicknamed as, इसका नाम ध्यान रखेंगे, बाहुबली नाम है इसका। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम लोग। बोल रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम as introduced and implement in 2017-18 was scrapped by Supreme Court of in India is 2024, हमारा ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन, और उसके बाद गेम्स से रिलेटेड है ये, तो मिलान करना है इसका। दिव्या देशमुख, सुरुचि फोगाट एंड अंकिता भकत और अंतिम पंघाल। तो सबसे पहले जो दिव्या देशमुख है वो चेस से रिलेटेड है। तो दिव्या देशमुख को अगर हम चेस से मिलाते हैं तो ऑप्शन या तो ए होगा और नहीं तो डी होगा। बी की बात करें सुरुचि फोगाट, तो सुरुचि फोगाट जो है वो पिस्तौल से, पिस्तौल शूटिंग, यानी कि बी का हो जाएगा आपका 1, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सी की बात करें अगर अंकिता भकट, तो सी का हो जाएगा आपका 2, यानी कि आर्चरी से, और अंतिम पंगाल जो होगा वो रेसलिंग से होगा, ध्यान रखिएगा इसको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा 150 क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्पीड में बढ़ाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्स। बोले माधव गाडगिल बिलोंग्स टू इकोलॉजिकल साइंस, बिल्कुल सही है, माधव गाडगिल कमिटी हम लोग पढ़ते हैं इकोलॉजिकल साइंस के लिए। एंड देन नेक्स्ट है हमारा के कस्तूरी रंगन, के कस्तूरी रंगन, ये कस्तूरी रंगन कमेटी जो है ये किससे कनेक्टेड है? तो ये स्पेस साइंस से कनेक्टेड है, ये भी मतलब राइट है हमारा। नेक्स्ट हमारा राजा गोपाला चिदम्बरम इज रिलेटेड टू न्यूक्लियर साइंस, एब्सोल्युटली। ओवैड सिद्दीकी इज कनेक्टेड विथ बायोलॉजिकल साइंस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, यानी 1 2 3 4 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, ध्यान में नॉट करेक्ट जैसे भी मार्क कर लेना है। इज द करेक्ट आंसर ऑफ द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन द शक संवत कैलेंडर। अगला क्वेश्चन है हमारा 45, द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन द शक संवत, सही है ये।
द नेशनल कैलेंडर एडॉप्ट्स चैत्र एज इट्स फर्स्ट मंथ। तो बिल्कुल गांव में अभी भी चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूष, माघ, फागुन ऐसे करके पूरे मंथ होते हैं। अगला हमारा, द नेशनल कैलेंडर वाज ऑफिशियली अडॉप्टेड ऑन 24 नवंबर 2049। नहीं, ये था हमारा 22 मार्च 1957। 22 मार्च 1957 को अडॉप्ट किया गया था। द नेशनल कैलेंडर इज बेस्ड ऑन द सोलर कैलेंडर, बिल्कुल। यानी 1 2 का 4 इज द राइट आंसर। ओ सॉरी, यहाँ पे बोल रहा था कि नॉट करेक्ट, तो हमारा ओनली 3 इज द नॉट करेक्ट। अगर वो 22 मार्च 1957 हो जाता तो वो भी हमारा राइट हो जाता। नेक्स्ट हमारा, द पोस्ट ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस इन इंडिया वाज क्रिएटेड इन विच ईयर। तो ये जो क्रिएट हुआ था 2019 में हुआ था। और आप लोग हमें बताएंगे कि सबसे पहले सीडीएस जो है हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, उनका नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, इससे आपको भी याद रहेगा और मैं भी कमेंट पढ़ के मुझे भी अच्छा लगेगा। द मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स इन बिहार गवर्नमेंट श्रेयासी सिंह बिलोंग्स टू विच कैटेगरी स्पोर्ट्स। तो जो श्रेयासी सिंह हैं वो हैं शूटिंग से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द ब्रदर बिहारी। तो इसके जो ऑथर है वो है हमारे शंकरशन ठाकुर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 49 की तरफ कि बली बिहार बली राजगढ़ जो मधुबनी से रिलेटेड है, जफरडीह नालंदा से, और कोहलून वैशाली से, आर ये क्या है? तो ये हमारे एग्जीबिशन साइट ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ध्यान रखना है कि ये हमारा बालीरसगढ़ मधुबनी में, जफरदीह नालंदा में, और कोल्हुन वैशाली में। अगला हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन, हम बोलेंगे इसको कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज कनेक्ट्स। तो ये पर्सियन गल्फ, ओमान और अरेबियन सी को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारा, द न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल बालेंद्र शाह बिलोंग्स टू विच पॉलिटिकल पार्टी। तो ये है राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारा, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एचपीवी। ये भी क्वेश्चन डब्ल्यूबीपीएससी में आया था, ये जो 14 जून को हुआ था हमारा, कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एचपीवी वैक्सीन फॉर एडolescents गर्ल्स हैज बीन लॉन्च्ड इन इंडिया एलिमिनेट विच टाइप ऑफ कैंसर। तो वो है हमारा सर्वाइकल कैंसर। अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया फर्स्ट सेमी कंडक्टर प्लांट इज लोकेटेड एट विच प्लेस। ध्यान रहे, फर्स्ट सेमी कंडक्टर प्लांट जो है वो मोरी गांव में है। सानंद में भी ये लगा है, अगर हम बोले सेमी कंडक्टर, बट वो माइक्रोन सेमी कंडक्टर है, ये भी गुजरात में ही है। और अगर हम बात करें तो एक और जगह लगा हुआ है सेमी कंडक्टर लग रहा है, वो भी गुजरात में है। कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वो कौन सी जगह पे लग रहा है। वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट 2023 और कौन सी 106 एक्ट, तो 33% ऑफ द सीट रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन द लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली हैज बीन नेम्ड एज। उस जो बिल था उसका नाम क्या था? तो नारी शक्ति वंदना अभियान, ये हमारा इसका नाम था। ध्यान रहे। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे बता देते हैं कि ये जो मोरी गांव है, ये मोरी गांव कहाँ पे है? तो ये आपका आसाम में है। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा नारी वंदना अभियान, तो मैंने बताया ही अभी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन द पार्लियामेंट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया रिजोल्यूशन, द रिमूवल ऑफ द स्पीकर ऑफ लोक सभा हैज बीन ब्रॉट अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। जीवी मामलानकर, जीवी मालवाकर, इनके ऊपर तो हम बात करें तो रिमूवल के लिए रिजोल्यूशन लाया गया था। बट उसके बाद हुकुम सिंह भी है, तो हुकुम सिंह इसमें भी है और हुकुम सिंह इसमें भी है, मतलब अभी भी ए सी डी पे हम लोग रुके हुए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हुकुम सिंह, जीवी मालवनकर और बलराम झाकर। तो बलराम झाकर इधर नहीं है, कैंसिल।
इधर भी नहीं है कैंसिल, और इधर है हमारा कलराम ठाकर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम अगर बढ़े आगे, तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम सनसेट लॉ वाज एसोसिएटेड। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। जमींदारी जो हमारा, अच्छा एक क्वेश्चन छूट गया ना 56 वाला। अगला क्वेश्चन 56 वाला कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग हाफिज रहमत खान वाज एसोसिएटेड। तो हाफिज रहमत खान जो थे वो एसोसिएटेड थे रोहिला से, जो कि अफगानिस्तान में पड़ता है, और ये यहाँ के नेता भी थे और यहाँ के उन्होंने शासन भी चलाया था यहाँ पे। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो हो गया हमारी जमींदारी। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश गवर्नर जनरल फॉलोड द पॉलिसी ऑफ वार, मोर वार एंड फर्दर वार। तो ये थे वेलेजली। वेलेजली ने जो फॉलो किया था पॉलिसी को, वो था वार, मोर वार एंड फर्दर वार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हु फाउंड द यूनाइटेड पैट्रियट एसोसिएशन इन 1888 एडी। तो वो थे सर सैयद अहमद खान। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा द बंगाल रेगुलेशन 21 ऑफ द 1795 वाज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो वो था हमारा इनफेंटिसाइड। इनफेंटिसाइड मतलब जो नवजात बच्चे होते थे उनकी हत्या कर लेके ऐसा कुछ केस था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन सिटी हिंदी एसोसिएशन वार ऑर्गेनाइज इन 1930। तो ये फॉरेन सिटी हिंदी एसोसिएशन जो था, ये हुआ था आपका सैन फ्रांसिस्को में, और यही आगे जाके हमारा गदर पार्टी बना। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलते हैं कि इन विच लैंग्वेज द फर्स्ट गदर मैगजीन वाज पब्लिश्ड। तो फर्स्ट जो गदर मैगजीन पब्लिश हुआ था वो हुआ था उर्दू में। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें, तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि बाय विच इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग पैक्ट इज नोन एज। ये था हमारा पूना पैक्ट, नो लखनऊ पैक्ट था हमारा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा 64 नंबर। देखिए ऐसे करते करते लगभग हम लोग 50% जीएस की तरफ चल चुके हैं, और सिर्फ आंसर भी नहीं कर रहा, थोड़ा बहुत इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं हम लोग। Consider the following statements with reference to foreign support for Indian independence struggle. The President of USA, Franklin D. Roosevelt, gave pressure to Prime Minister of UK Winston Churchill to get support Indians in the Second World War. And the Chinese President Chiang Kai-shek did the same. बिल्कुल ये करेक्ट है हमारा कि ये लोग भी चाह रहे थे कि हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये सपोर्ट करें। तो ऑप्शन 1 एंड 2 इज द राइट आंसर, यानी बोथ 1 एंड 2 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन रिवोल्यूशनरी वाज किल्ड ड्यूरिंग द रेड रेल इंस्टीट्यूट ऑफ चटगांव। तो वो थे हमारे प्रीति लता वेडलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हु फाउंड द स्वदेश सेवक ग्रह इन वैंकूवर। तो वो थे हमारे जीडी कुमार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 67 कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट मैच्ड। ध्यान रखना है, करेक्टली नॉट मैच बोल रहा है। जैसे ही नॉट मैच्ड आता है थोड़ा सावधान हो जाना है। तो रामनाथ पुरी अगर नहीं जानते हैं ठीक है, सर्कुलर आई आजादी, ये सर्कुलर आजादी ये सही है। सर सैयद अहमद खान अल हिलाल, क्योंकि ये बहुत ही फेमस है, एपी अबुल कलाम आजाद का है। तो यही हमारा गलत हो गया। देखिए बाकी जानते हैं नहीं जानते हैं उससे मतलब नहीं है, बट ये अल हिलाल अबुल कलाम आजाद अगर ये जानते हैं तो सर सैयद अहमद खान नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब यहाँ से समझ लेना है हमें, यार एग्जाम बीपीएससी 72 वाले के लिए, कि तारकनाथ दास के लिए फ्री हिंदुस्तान लिखा था इन्होंने, पैम्फलेट लगाया था। एनी बेसेंट न्यू इंडिया, और रामनाथ पुरी सर्कुलर आजादी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु वाज द मर्डर इन मुजफ्फरपुर बम केस इन 1908। ध्यान रहे इसमें किंग फोर्ट नहीं लगा देना, बोल रहे मर्डर्ड। हु वाज मर्डर्ड।
इन मुजफ्फरपुर बम केस। तो किंग्स फोर्ट के ऊपर प्लान था, लेकिन कौन से मिसेस कैनेडी और उनकी डॉटर मरी गई। तो नॉन ऑफ दी एबव यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर। मैंने देखा है यूट्यूब पे कुछ शॉर्ट्स वगैरह में कि यहाँ पे किंग्स फोर्ट इसका लगा रहे हैं आंसर, आप भी अभी देखेंगे इसका तो किंग्स फोर्ट लगा, लेकिन क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या बोला, हु वाज मर्डर्ड, मर्डर्ड, ऑलरेडी मारे गया इन मुजफ्फरपुर बम केस। तो 1908 में तो वो थे मिसेस कैनेडी और उनकी डॉटर। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, ड्यूरिंग द चंपारण विजिट ऑफ महात्मा गांधी अबाउट हाउ मेनी पीजेंट स्टेटमेंट रिकॉर्डेड। देखिए अगर इस क्वेश्चन का जवाब अगर हमसे पूछेंगे तो इसका सही आंसर अभी नहीं, क्योंकि उसमें एग्जैक्ट डेटा अगर हम बात करें तो अप्रोक्स 8,000 के अप्रोक्स में पीजेंट ने स्टेटमेंट दिया। तो इसके आसपास हम 800 दे सकते हैं, बट ध्यान रहे ये मतलब ये क्वेश्चन में भी मुझे लगता है कि ये चला जाए वापस, मतलब कट जाए, सबको मिले यहाँ पे नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चले तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ए बी सी डी में मिलान करना है कि लीडर कौन थे और वेन्यू प्रेजेंट क्या था हमारा। करणानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा और जमुना करियो और राहुल सक्किंत्यान। देखिए आप ये दो जरूर पढ़े होंगे बिहार स्पेशल अगर आप पढ़ रहे हैं, यदुनंदन शर्मा भी पढ़े होंगे। जमुना कार्य जो नहीं पढ़े तो ठीक है, ये भी है, ये भी पढ़े होंगे बिहार स्पेशल में, जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे बिहार स्पेशल का तो ये सब है। और इसका टेबल वगैरह बुक वगैरह में देखेंगे तो टेबल वगैरह बना के भी देता है इस चीज को। तो कार्यानंद शर्मा बरहिया के से रिलेटेड जगह पे थे, ठीक है। लेकिन यदुनंदन शर्मा रेवाड़ से नहीं, यदुनंदन शर्मा गया से थे। बाकी जमुना कर्जो ये पांडोल से और राहुल संकेतियान अन्नावारी से रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि 71 71 क्वेश्चन बोल रहा है कि द फ्रेज सत्यमेव जयते, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मान सकते हैं, मुंडका उपनिषद। अगला क्वेश्चन कि द कन्वर्सेशन बिटवीन किंग मेनेंडर वन एंड द मॉन्क नागसेन which formed a key Buddhist text is called Deepavali Nayi Mahavansi Nayi Milind Panho is the right answer। अगला है कि one of the writers of the Dharma Shastra disapproved of the practice of sati, declaring it to be an act of suicide। Identify him from the given option। तो ये था मेधा तिथि। मेधा तिथि ने ये आपका धर्म शास्त्र जो है इसमें बताया था कि जो प्रैक्टिस ऑफ सती है, डिक्लेयरिंग इज टू बी एक्ट ऑफ सुसाइड, आइडेंटिफाई फॉर गिवन ऑप्शन, तो वो हमारा मेधा तिथि। अगला हमारा कि द तक्षशिला एंड तक्षशिला वाज, तक्षशिला और तक्षशिला लोकेटेड बिटवीन द फॉलोइंग टू रिवर्स, तो वो इंडस झेलम। ये भी आसान क्वेश्चन है। बोले विच एंशियंट इंडियन वुमेन इज क्रेडिटेड द राइटिंग ऑफ तेरी घाटा, तेरी घाटा एज अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट, तो वो है हमारे खेमा। खेमा ही है ना, बिल्कुल खेमा ही होंगे, खेमा। इन्होंने लिखा था थेरी गाथा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। 76 द फेमस पोएम आमिर खुसरू, द पोएट आमिर खुसरू वाज अ कंटेम्पोररी ऑफ ऑल एक्सेप्ट द फॉलोइंग। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भी थे, गयासुद्दीन मोहम्मद बलबन के भी दरबार में, शमसुद्दीन इल्तुतमिश के दरबार में नहीं, तब तो इनका जन्म ही हुआ था। अगले क्वेश्चंस की तरफ हम चलें अगर, तो अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, एक बार मुझे, यस, अगला क्वेश्चन हमारा, अबुल फजल वाज सन ऑफ विच सूफी सेंट, तो ये हो जाएंगे शेख मुबारक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि विच रीजन, विच रीजन ऑफ इंडिया वाज रूल्ड बाय सुल्तान जैनुल आबिदीन, तो ये सब लोग बता पाएंगे, इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, कश्मीर। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ तानसेन द फेमस म्यूजिशियन इन द कोर्ट ऑफ अकबर, तो उनका नाम जो था वो नाम था इनका राणा रामा, रामातानु पांडे। तानसेन का जो नाम था ओरिजिनल वो रामातानु पांडे था। द फोर नोबल ट्रुथ्स
आर फंडामेंटल टीचिंग ऑफ विच रिलीजन? दिस इज द बुद्धिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन नंबर होगा 81 तक हम लोग पहुंच चुके हैं, और हमारा 130 तक हमारा जीएस का क्वेश्चन है, उसके बाद मैथ रीजनिंग का है। तो आज सिर्फ जीएस करेंगे बस। कुछ 20 इधर बचे हुए हैं, 30 उधर बचे हुए हैं, थोड़ा सा समय और लगेगा फिर खत्म। एक बार देख लेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन अगर कुछ रिपीट हो जाए, जैसे ईडी का भी कुछ क्वेश्चन रिपीट किए हुए हैं। बोले विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब इंक्रीज इन टेम्परेचर विथ एल्टीट्यूड इन द ट्रोपोस्फियर? मेनली ट्रोपोस्फियर में क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर घटते जाता है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि इनवर्स इन टेम्परेचर, तो वो क्या बोलते हैं उसको, इनवर्सन इन टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इंडियन सिटी इज प्लान्ड वाज प्लान्ड बाय आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस? तो जहां से देश को लूटा जाता है, मतलब सॉरी चलाया जाता है, तो वो कौन सा है, हमारे नई दिल्ली है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 83, सॉरी इधर ही 83 हमारा, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द ओनली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन बिहार रिप्रेजेंटिंग कल्चर एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज? तो वो कौन सा है हमारा, वो है हमारा महाबोधि बिहार, जो कि ये बोध गया में है हमारा। नेक्स्ट हम चलते हैं 84 की तरफ। वेयर वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द रामसर साइट कन्वेंशन हेल्ड? तो रामसर ईरान में हुआ था, और ये कब हुआ था, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, या फिर हम अभी बता देते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। 2 फरवरी 1971 को ये हुआ था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि विच इज द इंडियाज लॉन्गेस्ट एंड वर्ल्ड सेकेंड लॉन्गेस्ट बीच? इंडियाज लॉन्गेस्ट और वर्ल्ड सेकेंड लॉन्गेस्ट बीच, तो ये हमारा मारीना बीच। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। अच्छा, ये मारीना ब्रिज कहाँ पे है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ये हम नहीं बताने वाले। कोल्लम बीच कहाँ पे और जुहू बीच कहाँ पे, चंद्रभागा बीच कहाँ पे, ये सबका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में देना है, मतलब देना है बस। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच स्ट्रेट कनेक्ट्स द अरबियन सी एंड गल्फ ऑफ पर्सियन? ये दोबारा क्वेश्चन हो गया रिपीट, एक क्वेश्चन को दो पार्ट में बांट दिया इसको, स्टेट ऑफ हॉर्मुज हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच इंडियन स्टेट वाज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन अलोंग अरबियन सी? तो वो हमारा गुजरात, अरबियन सी की तरफ जो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन हमारा, वो गुजरात का है। 87 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अगले की तरफ चलते हैं हम लोग 88 की तरफ। और 88 में हमारा क्या बोल रहा है, 88, विच ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स मीट एट द सैंड एंड्रयूज फॉल्ट? तो सैंड एंड्रयूज फॉल्ट में ना जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है प्लेट, तो ये है आपका नॉर्थ, क्या है, पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के बीच में ये। यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री हो रहा है, मतलब एक प्लेट दूसरे प्लेट के पास से गुजरते हुए जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। विच इज द लार्जेस्ट नेचुरल लेक इन हिमाचल प्रदेश? ध्यान दें, ये सारा का सारा हिमाचल प्रदेश में ही है, ये भी एचपी, ये भी एचपी, ये भी एचपी, और ये भी एचपी, ये सारे के सारे हिमाचल प्रदेश में ही है। और बात करें अगर हम, तो ये हमारा मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, और ये भी मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, और ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। और ये जो नेचुरल लेक रेनू लेक है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कमेंट सेक्शन में हम देखना चाहते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस परपेचुअल लाइसेंस एंड कंप्लायंस रिफॉर्म्स ऑफ फूड बिजनेस इन इंडिया? तो ये क्या हो जाएगा हमारा, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI, जो कि किसी काम का नहीं है, बस ऐसे ही पैसे कमाने का एक जरिया बन के बैठा हुआ है, बाकी किसी काम का नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष लॉन्च द एडवांस वाई ब्रेक कोर्स ड्यूरिंग योगा महोत्सव 2026 ऑन विच प्लेटफॉर्म इट अवेलेबल? तो वो था हमारा कर्म योगी भारत प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स NCB पार्टनर्ड विथ विच स्टार्टअप टू डेवलप कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी? तो वो है हमारा, इसका आंसर हो जाएगा ट्री जेरो, सॉरी ट्रेस जेरो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इसरो टेस्टेड द हायर थ्रस्ट CA-20
क्रायोजेनिक इंजन एट विच सेंटर, तो किस सेंटर से इसका हुआ है, तो इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी से। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, ये हमारा 94, लगभग हम लोग 100 के आसपास पहुंचने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ये बोल रहा है कि इंडियन रेलवेज कमीशनड which version of the indigenous safety system कवच on the भाजपा अहमदाबाद सेक्शन। ये भी टफ क्वेश्चन हम बोलेंगे, करंट अफेयर्स का बहुत टफ। ये कवच आपका 4.0 आंसर हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हाउ मेनी वंदे भारत ट्रेन वर ऑपरेशनल अक्रॉस इंडिया एज ऑफ दिसंबर 2025? वेरी वेरी टफ क्वेश्चन हम बोलेंगे। 164 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच टू रीजन्स वर लैंड स्टैक पायलट लोकेशन लॉन्च्ड अंडर द डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, यानी DILRMP। ये प्रोग्राम जो है टू रीजन्स में कहाँ पे स्टार्ट किया गया है, तो ये प्रोग्राम आपका यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी और तमिलनाडु के बीच। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड मोस्ट हैविली यूज्ड इनलैंड वाटर। ध्यान रहे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, तो वर्ल्ड की अगर हम देखें तो वो हमारा द राइन वाटरवेज, जो कि यूरोप में है हमारा। और अगर हम नेक्स्ट बात करें कि द डेन्यूब, ये भी यूरोप में है। और अब बात करें द वोल्गा वाटरवेज, तो ये रसिया में है। और द मिसिसिपी वाटरवेज ये आपका USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला 98, विच इज द बिजिएस्ट सी रूट इन द वर्ल्ड। तो सी रूट बोल रहे हैं और वो भी पूछ रहे हैं बिजिएस्ट सी रूट, तो ये हमारे हो जाएंगे नॉर्थ अटलांटिक सी रूट, जो हमारा ये हमारा बिजिएस्ट सी रूट है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। द UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, द एरिडिटी इंडेक्स फॉर सेमी एराइड रीजन्स आर। ये भी अगर हम बात करें तो थोड़ा टफ क्वेश्चन ही है कि कोई भी अगर रीजन जो है वो कितना सूखा है, तो उसके लिए 0.20 से लेकर 0.50 के बीच में। अगला हमारा कि विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च कंजर्वेशन इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट द ओटर स्मूथ कोटेड ओटर इन द कावेरी रिवर डेल्टा, तो वो हमारा तमिलनाडु है। एक बार सर्च मार के चेक कर लेंगे कि ये कावेरी कोटेड ओटर क्या है। जस्ट 1 सेकेंड, कुछ खुल गया क्या ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नोन एज फ्लूड। तो जो फ्लो कर सके, वाटर और ऑक्सीजन, ये फ्लूड है हमारा। एयर और एनी लिक्विड, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। आसान क्वेश्चन। बर्निंग ऑफ कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लेड टू एयर पोल्यूशन, बिल्कुल एजर्सन सही है। बोले कोल एंड पेट्रोलियम आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ऐसा नहीं है, इसका रीजन सही नहीं है। तो ए और आर दोनों सही है, बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो बी इज द राइट आंसर। अगला हमारा कि द टू एलिमेंट्स विच आर फ्रिक्वेंटली यूज टू मेकिंग ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर यूज के बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम यानी सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कंसिडर द फॉलोइंग सॉलिड बॉडीज एंड अरेंज देम फ्रॉम हेवियर टू लाइटर। सबसे पहले हेवी एंड उसके बाद लाइटर। टोटल मास ऑफ द अर्थ, इसका डेंसिटी सबसे ज्यादा है, तो सबसे पहले तो यही होगा, सबसे पहले हेवियर यही रखना है, यानी कि 1 2 जगह पे है। उसके बाद होगा मास ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट, मास ऑफ द टोटल सॉलिड मटेरियल ऑन द अर्थ, नहीं सॉरी, ये 1 के बाद 3 हो जाएगा, एंड देन उसके बाद 2 हो जाएगा। 1 3 2 4, 1 3 2 4, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि द ऑप्टिकल फाइबर आर यूज्ड इन मेडिकल एक्टिविटीज मोस्टली फॉर द पर्पस ऑफ एंडोस्कोपी, क्योंकि हम लोग राइट का टोटल रिफ्लेक्शन करके अंदर का पोर्शन हम देख सकते हैं, पार्ट देख सकते हैं, और इंडोस्कोपिक ऑपरेशन वगैरह करने के लिए जहाँ पे ज्यादा
कट का यूज नहीं किया जाता है, हल्का पतला सा खोल करके, और सब अंदर का पोर्शन हम लोग देख पाएंगे जहाँ पे भी ऑपरेशन वगैरह करना हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कंसीडर द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ डिस्टेंसेस एंड अरेंज देम फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले स्मॉलर बात करें तो पिको, जो 10⁻⁻12 होता है, यानी कि 3 इज द फर्स्ट स्मॉलेस्ट। एंड उसके बाद हमारा आता है क्या, नैनोमीटर, 10 10⁻⁻9, 3 के बाद 4 दोनों में है। देन माइक्रो 10 मिली, एंड 2 के बाद 1, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमारा कि द सडन फॉल इन द रीडिंग ऑफ बैरोमीटर। तो सडन फॉल होता है मतलब प्रेशर क्या बहुत तेजी से गिरा है, यानी कि स्टॉर्मी वेदर। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे कि डाइस जो है वो क्यूब की तरह है, फुटबॉल जो है वो एक स्फेयर की तरह बहुत आसान है, और आइसक्रीम हमारा कोन की तरह, पेंसिल हमारा सिलेंडर की तरह। तो इसको मैच कर लेंगे कि ए का 3, बी का फुटबॉल एक स्फेयर है, तो बी का 4, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि व्हेन अ सॉलिड स्फेयर ऑफ कॉपर इज हीटेड द चेंज विल ऑब्जर्व इन। अगर एक सॉलिड स्फेयर को अगर हम गर्म करते हैं तो उसका क्या होता है, रेडियस तो बढ़ेगा ही, सरफेस एरिया भी बढ़ेगा क्योंकि रेडियस बढ़ रहा था। तो ए बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इधर अजसन बोल रहा है क्या अजसन, इफ ए मैन विथ द रिस्ट वॉच, एक आदमी है जो रिस्ट वॉच पहना हुआ है, ऑन हिज हैंड, फॉल्स फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, एक टावर से गिर गिर जाता है वो, बोले इट्स वॉच गिव्स करेक्ट टाइम ड्यूरिंग द फ्री फॉल। बिल्कुल करेक्ट टाइम दिखाया क्योंकि ग्रेविटेशन से उसको थोड़ी मतलब है। बोले द वर्किंग ऑफ द रिस्ट वॉच डिपेंड्स ऑन द स्प्रिंग एक्शन एंड इट हैज नथिंग टू डू विथ ग्रेविटी। बिल्कुल सही बात है और इसका रीजन भी सही है, देयरफॉर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब यहाँ से साइंस का क्वेश्चन शुरू होता है, इंपॉर्टेंट मैटर क्वेश्चन यहाँ से 111 से, ध्यान दीजिएगा। अब और लगभग 20 क्वेश्चंस बाकी है। बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट बोथ ब्रोंस्टेड एसिड एंड ब्रोंस्टेड बेस। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो दोनों एसिड और बेस, ब्रोंस्टेड एसिड और बेस की तरह एक्ट करते हैं। तो हमारा HNCO3, इसके जो प्रोटॉन है वो डोनेट भी कर सकते हैं, और इसके जो प्रोटॉन है वो ले भी सकते हैं। तो HCO3- इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा निनहाइड्रीन टेस्ट यूज फॉर आइडेंटिफाई। तो निनहाइड्रीन जो है उसको हम लोग एमिनो एसिड के लिए करते हैं, क्योंकि चेक करने के लिए, और ये एक वायलेट टाइप का सब्सटेंस रिलीज करता है। एल्डिहाइड के लिए कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, तो टॉलिंग टेस्ट और फेलिंग टेस्ट। टॉलिंग टेस्ट और फेलिंग टेस्ट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ लीजिएगा अपने साइंस बुक से आप लोग। एल्कोहल्स के लिए हम लोग सेरिक एमोनियम, अमोनियम सेरिक, स्पेलिंग जो भी हो आप समझ लीजिएगा, सेरिक अमोनियम नाइट्रिक टेस्ट। और एमाइड्स के लिए हाइड्रोजेनिक, हाइड्रोजेनिक ऐसे ही कुछ एसिड टेस्ट यूज करते हैं, एक बार चेक कर लीजिएगा इस सब के लिए। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग हैव आइडेंटिकल बॉन्ड पेयर। तो इसमें से कौन है आइडेंटिकल बॉन्ड पेयर, तो CN- और NO+, इन दोनों के जो बॉन्ड ऑर्डर होते हैं, बॉन्ड ऑर्डर ये होते हैं 3, और जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ये होते हैं आपके 10। इसलिए 1 और 3, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चले अगर हम, तो अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक अगर हम बात करें तो ये O2 है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि कार्बो ऑक्सी पेप्टिडेज इज एन एंजाइम ऑफ विच मेटल। तो कार्बो ऑक्सी पेप्टिडेज जो है हमारा, वो है हमारा जिंक का एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि रॉल्ट्स लॉ, ये सारे 12 के क्वेश्चन है, 12 के जो NCERT का क्वेश्चन बुक है ना,
वहाँ के क्वेश्चन है, बायोमोलिक्यूल चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन उठाए गए हैं। द रॉल्ड्स लॉ इज मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड एज P0 minus P upon P0 is equal to small n upon small n plus capital N। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यही एक थोड़ा सा आसान क्वेश्चन लगा मुझे, नॉट एन और ऑफ एल्यूमिनियम, फेल्सपर है, बॉक्साइड भी है, कोरेंडम भी है, जो गैलेना है ना, ये किसका है, तो ये लेड का है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मैच कराना है। ये क्वेश्चन तो पॉसिबल ही नहीं है करना, इतना टफ क्वेश्चन दिया है ये, बट फिर भी हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। RHCl PPH3 इसका जो सही मिलान होगा वो होगा आपका हाइड्रोफॉर्माइलेशन, सॉरी नहीं, हाइड्रोफॉर्माइलेशन नहीं, इसका होगा आपका ए का विल्किंसन कैटलिस्ट। और अगर हम बात करें ट्रांस RHCO HPPH3, तो ये हो जाएगा हमारा हाइड्रोफॉर्माइलेशन। एंड ट्रांस IRClCO की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका वास्कास कंपाउंड, और SPF3 का हो जाएगा स्वाज रिएजेंट। इस तरह से हमारा आंसर जो होगा इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अ सॉल्यूशन, आसान क्वेश्चन है थोड़ा सा, एक दो क्वेश्चन ठीक ठाक लग रहे हैं। बोले अ सॉल्यूशन हैज pH 5, pH 5 अगर है तो कुछ सोचने की बात ही नहीं है, वो हमारा एसिडिक है, नॉन और मोर देन एबव का कुछ बात नहीं है, तो देखने भी नहीं है। बोले अ लार्ज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मीन्स, लार्ज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब होता है द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम कंसिस्ट मेनली ऑफ प्रोडक्ट, द बेसिक एमिनो एसिड्स आर, ये हमारा हो जाएगा लाइसिन। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें, साइटोकाइनिन्स आर, तो साइटोकाइनिन्स क्या हमारे, तो साइटोकाइनिन्स जो है हमारे पेप्टाइड्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एन इंक्रीज इन कैल्शियम आयन कंसेंट्रेशन इन ब्लड वेसल्स कॉज, ये होता है हमारा इससे वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। नेक्स्ट बात करेंगे 123 कि आर्काई वेयर डिटरमाइंड टू बी यूनिक लाइफ फॉर्म बाय द यूनिक सीक्वेंस ऑफ देयर राइबोसोमल RNA। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारे पास सिर्फ 7 क्वेश्चन है, इसके बाद मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, तो उसको बाद में फिर कभी देखते हैं। द ऑक्सीजन इन्वॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑरिजिनेट नहीं, ये तो H2O से टूट के बनता है, इज नॉट इन्वॉल्व इन सल्फर मेटा मेटाबोलाइजिंग बैक्टीरिया, ये तो सही है। रिक्वायर्स फोटो एक्सप्रेशन नहीं, ऑल ऑफ द एबव नहीं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द हीट कंटेंट इन अ सिस्टम डिफाइंड बाय इट्स एंथैल्पी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा, प्लाज्मा कंटेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट क्लॉटिंग कंपोनेंट, तो वह फाइब्रिन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि MHC molecules are primarily responsible for antigen presentation of T cell, is the right answer option B। अगले क्वेश्चन की तरफ चले अगर हम, तो ये हमारा पैरास्क्राइन signaling molecules usually have a limited range because they are rapidly degraded or unstable, option B is the right answer। एंड दिस इज द, ये सारे बायोलॉजी के क्लास 12 के बुक के हैं। एक्टिवेशन ऑफ B2 एंड्र एनर्जिक रिसेप्टर इन स्मूथ मसल्स कॉजेज मसल्स रिलैक्सेशन। एंड उसके बाद हम अगर 131 की बात करें, तो ये हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा और मैथ क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको यहीं तक एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगे, इसके बाद हम AUDO के सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही एक्सप्लेन करेंगे, और ये कंटिन्यू चलेगा, बीच में थोड़ा बंद हो गया था ये चैनल, अब ये कंटिन्यू चलेगा। पर डे आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे कंटेंट मिलेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे इसको।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।